हाय एवरीवन। स्वागत है आपका टेक्नोडीफाई पर, जहां टेक्नोलॉजी की हर छोटी बड़ी बात को हम बड़ी आसान और कम शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर 30 कंप्यूटर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले भी हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के यहाँ पर हम कर चुके हैं, जिसके हमने 1 से लेकर 4 तक के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर इन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप भी कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट्स और नॉलेज पैक्ड वीडियोस। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स इन अ लैपटॉप? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस यानी ग्राफिक्स को यहाँ पर हैंडलिंग और रेंडरिंग यहाँ पर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीपीयू इसका करेक्ट आंसर है। जीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड? किसी भी डेटा को यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज करना यहाँ पर क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर शॉर्टिंग यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लैपटॉप ट्रैक पैड? जो लैपटॉप में जो ट्रैक पैड रहता है उसका यहाँ पर किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग कर्सर मूवमेंट। जो माउस का जो कर्सर है उसके मूवमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर लैपटॉप के ट्रैक पैड का यूज करते हैं, और ट्रैक पैड यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यूएसबी की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड है किसी भी डिवाइसेस को कनेक्टेड करने के लिए, या फिर फ्लैश ड्राइव, या फिर कीबोर्ड्स, या फिर माउस, या फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर यूएसबी कनेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लैपटॉप कूलिंग सिस्टम? लैपटॉप में जो कूलिंग सिस्टम होता है उसका यहाँ पर क्या पर्पस है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कीप द लैपटॉप एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर। जो लैपटॉप का टेम्परेचर है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, उसके लिए हम यहाँ पर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं लैपटॉप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन HDMI पोर्ट इन अ लैपटॉप? HDMI पोर्ट का यहाँ पर लैपटॉप में क्या यूज होता है? इसका आंसर जानने से पहले आप यहाँ पर HDMI का फुल फॉर्म कमेंट करके हमें बताएं कि HDMI का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। मुझे लगता है ये आपको याद होगा, इसलिए कमेंट करके आप बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो, इसका करेक्ट आंसर है। HDMI का यूज यहाँ पर हम एक्सटर्नल जो मॉनिटर्स हैं, टीवी है, प्रोजेक्टर है, उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटरी टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न लैपटॉप्स? जो भी लैपटॉप आते हैं उनमें किस प्रकार की बैटरी यहाँ पर यूज की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पर यूज करते हैं जो अभी मॉडर्न लैपटॉप आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर? इनमें से कौन सा यूएसबी कनेक्टर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसबी एक्स, यहाँ पर कोई भी कनेक्टर नहीं है, जबकि यूएसबी ए, यूएसबी बी और यूएसबी सी यहाँ पर यूएसबी कनेक्टर के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यूजर एक्सटेंड द बैटरी लाइफ ऑफ देयर लैपटॉप? यूजर लैपटॉप की बैटरी को कैसे यहाँ पर उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं? इनमें से क्या हमें करना पड़ेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इससे काफी हद तक जो लैपटॉप की बैटरी है वो यहाँ पर ड्रेन होना कम होगी। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को यहाँ पर हाई करते हैं, या फिर मल्टीपल ऐप्स यहाँ पर ओपन करते हैं, या फिर लैपटॉप को ऑलवेज यहाँ पर प्लग इन करके रहते हैं, जिससे बैटरी यहाँ पर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ SSD ओवर HDD इन लैपटॉप?
SSD का फुल फॉर्म यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है और HDD का फुल फॉर्म यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। तो लैपटॉप में जो HDD है और SSD का यहाँ पर क्या एडवांटेजेस है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, फास्टर रीड और राइट स्पीड। जो SSD है उसकी जो रीड और राइट स्पीड काफ़ी हद तक ज़्यादा है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव से। जो मॉडर्न लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर यहाँ पर SSD का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द FN फंक्शन की ऑन अ लैपटॉप कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड में देखा होगा जो लैपटॉप की जो कीबोर्ड होती है वहाँ पर एक FN की भी रहती है। इसका यहाँ पर यूज़ बताना है, किस लिए यूज़ यहाँ पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड शॉर्टकट्स फॉर स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस के लिए शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर FN की यहाँ पर दिया रहता है। स्पेशल फंक्शन जैसे कि आपने देखा होगा ब्राइटनेस इंक्रीज करना, ब्राइटनेस डिक्रीज करना, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, म्यूट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इस की मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लीप मोड इन अ लैपटॉप। लैपटॉप में स्लीप मोड का क्या यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस पावर कंजप्शन व्हाइल कीपिंग वर्क ओपन। हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो भी चलता रहे लेकिन यहाँ पर जो पावर है थोड़ा सा कम यूज हो, तो उसको हम यहाँ पर स्लीप मोड में रख देते हैं। इससे हमारी जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस हैं वो चलती रहती हैं। जो कुछ प्रोसेस हैं जो यहाँ पर पावर कंज्यूम करती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शट हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम इसको कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर सारी एप्लीकेशन एज इट इज हमारी चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लैपटॉप फैन। लैपटॉप में जो फैन लगा रहता है उसका यहाँ पर फंक्शन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल डाउन द इंटरनल कंपोनेंट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ अ लैपटॉप्स बैटरी इज ओवरचार्ज कंटिन्यूसली। अगर हम लैपटॉप की बैटरी को बार बार यहाँ पर ओवरचार्ज करते हो तो इससे क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट मे ओवरहीट और डिग्रेड फास्टर। अगर हम बार बार लैपटॉप की बैटरी को यहाँ पर ओवरचार्ज करते हैं तो उससे ओवरहीट वाला इशू आने लगेगा और जो बैटरी है वो यहाँ पर डिग्रेड बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग अ लैपटॉप बैटरीज लाइफ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीन ब्राइटनेस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन लैपटॉप। लैपटॉप में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है। विंडोज की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। मैक ओएस की बात करें ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो कि एप्पल कंपनी की तरफ से आता है। लिनक्स की बात करें ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यहाँ पर कंप्यूटर में यूज होता है। लेकिन एंड्रॉयड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। एंड्रॉयड यहाँ पर लैपटॉप में यूज ना होकर यहाँ पर मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन में यूज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरस प्रोटेक्शन इन लैपटॉप। वायरस से बचने के लिए हम यहाँ पर किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज डिफेंडर का यूज यहाँ पर करते हैं वायरस से बचने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज यहाँ पर वर्ड, लेटर, डॉक्यूमेंट इनको बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। एडोब फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर की बात करें तो ये एक मीडिया प्लेयर है जिसका यूज यहाँ पर ऑडियो वीडियो को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैपटॉप बायोस। लैपटॉप में जो बायोस रहता है उसका फंक्शन यहाँ पर क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसका काम है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चार्जर कनेक्टेड इज बिकमिंग कॉमन इन मॉडर्न लैपटॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USB टाइप सी,
USB टाइप सी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है चार्जिंग करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र को करने के लिए नए लैपटॉप में। VGA की बात करें तो ये एक वीडियो कनेक्ट करने वाला पोर्ट होता है जिसका यूज़ हम मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ईथरनेट यहाँ पर नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला पोर्ट है और PS2 यहाँ पर USB के पहले जो यहाँ पर यूज़ होते थे माउस या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करने वाली ये पोर्ट है जिनका यूज़ हम पहले करते थे USB आने के पहले। PS का फुल फॉर्म यहाँ पर प्लग स्टेशन होता है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग लॉन्ग टर्म डेटा इन अ लैपटॉप। लैपटॉप में डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी SSD या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। हम इन दोनों का यूज करते हैं डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिस्प्ले इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न लैपटॉप। जो मॉडर्न लैपटॉप आते हैं उनमें अधिकतर कौन सी डिस्प्ले यहाँ पर यूज की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी LED है। LED का फुल फॉर्म यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड। LED का यूज करने का फायदा ये है कि ये एनर्जी इफिशियंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर लैपटॉप में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रिविएशन वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडेलिटी इसका करेक्ट आंसर है। वाईफाई की मदद से हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई केबल का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लैपटॉप टच स्क्रीन फीचर्स। लैपटॉप में जो टच स्क्रीन फीचर आता है उसका यहाँ पर क्या पर्पस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल द डिवाइस यूजिंग अ स्टाइलस और फिंगर्स। हम यहाँ पर जो स्क्रीन है उसको स्टाइलस या फिर फिंगर्स की मदद से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही लैपटॉप की जो टच स्क्रीन है उसका सबसे बड़ा फीचर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न लैपटॉप। जो मॉडर्न लैपटॉप आ रहे हैं उनमें किस टाइप की रैम यहाँ पर यूज हो रही है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी DDR5 का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। DDR5 यहाँ पे क्या है लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मेमोरी है जिसमें बहुत अच्छा यहाँ पर इम्प्रूव की गई स्पीड के लिए और यहाँ पर इफिशियंसी के लिए, इसलिए यहाँ पर DDR5 का यूज मॉडर्न लैपटॉप में किया जा रहा है। DDR का फुल फॉर्म यहाँ पर डबल डेटा रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लैपटॉप्स मदरबोर्ड। लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगा रहता है उसका यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट। लैपटॉप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम मदरबोर्ड का यूज करते हैं। मदरबोर्ड एक सेंट्रल हब की तरह यूज होता है जिसमें हम CPU रैम स्टोरेज डिवाइसेस ये सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर। इनमें से कौन सी कंपनी है जो लैपटॉप नहीं बनाती है? डेल की बात करें तो ये लैपटॉप बनाते हैं, HP की बात करें ये भी लैपटॉप बनाते हैं, लेनोवो की बात करें ये भी लैपटॉप बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इंटेल यहाँ पर लैपटॉप नहीं बनाता, जबकि ये यहाँ पर प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल मॉनिटर्स टू लैपटॉप। हम किसी भी दूसरे मॉनिटर को लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए हम किस स्टैंडर्ड पोर्ट का यूज करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर HDMI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक OS है। मैक OS यहाँ पर एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पर मैकबुक के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन मोस्ट विंडोज लैपटॉप। किस शॉर्टकट की का यूज करके हम विंडोज लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन का हम यहाँ पर यूज करते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गीगाहर्ट्ज रेटिंग ऑफ अ प्रोसेसर इंडिकेट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग की स्पीड बताता है। गीगाहर्ट्ज मेजर्स करता है कि आपका जो प्रोसेसर है कितना फास्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है इंस्ट्रक्शन को, तो वो यहाँ पर हम गीगाहर्ट्ज से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 30 यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप और भी ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी।